हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्क स्टैंडर्ड पे। दोस्तों आज के वीडियो में लोग बात करने वाले हैं FIUGP सेमेस्टर 2 2023 से 27 वाले विद्यार्थियों के एग्जामिनेशन फॉर्म में सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में। ठीक है कि आखिर एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिलअप होगा उसमें से हम लोग क्या क्या सब्जेक्ट चुनेंगे, ये मेन प्रोसेस होता है। क्योंकि विद्यार्थियों का मन में सस्पेंशन यही चल रहा है कि इंटरनल एग्जाम तो हुआ नहीं है ना, और सब्जेक्ट के बारे में तो कोई कुछ बताया नहीं है, तो आखिर सब्जेक्ट क्या क्या चुनेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना है। आपके मन में जितने भी कंफ्यूजन होंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर के, एग्जाम फॉर्म को लेकर के, वो सारे कंफ्यूजन आज के वीडियो में आपका दूर होगा, है ना। क्योंकि देखिए, अगर आप वीडियोस नहीं देखेंगे और बढ़िया से नहीं समझेंगे ना, तो हो सकता है फिर से आपका प्रमोट लग जाए। ठीक है, तब प्रमोट तो लगाना नहीं है ना, इसलिए इसको बढ़िया से देख लीजिए और बढ़िया से समझ लीजिएगा कि प्रोसेस आखिर क्या क्या चीज है। ठीक है, और आज के वीडियो में सारे कंफ्यूजन को मैं आपको दूर करूंगा। तो देखिए मेरे दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं सेमेस्टर 2 के एग्जामिनेशन फॉर्म में, ठीक है, तो इसमें से कुछ कंफ्यूजन है। पहला कंफ्यूजन क्या है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। विद्यार्थियों के मन में ये सस्पेंशन चल रहा है कि आखिर सेमेस्टर 2 का जो हम फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की इसमें से कुछ भी चीज़ की जरूरत नहीं है, बस आपको आधार कार्ड लगेगा। क्या लगेगा? आधार कार्ड। ठीक है, और एडमिशन नंबर लगेगा। क्या लगेगा? एडमिशन नंबर। ठीक है, अब लोगों के मन में ये सस्पेंशन होगा कि आखिर एडमिशन नंबर हम लोग कहाँ से लाएंगे, क्योंकि सेमेस्टर 2 में तो हमारा एडमिशन हुआ ही नहीं, है ना। तो सेमेस्टर 1 में जो एडमिशन हुआ था ना, वही एडमिशन का डेट जो है जिसमें एडमिशन आप कराए होंगे उसमें रिसिप्ट दिया होगा। ठीक है, तो वही रिसिप्ट में जो है ना एडमिशन नंबर लिखा होता है, वही एडमिशन नंबर जो है इसमें फिल करना होता है, क्योंकि सेमेस्टर 2 में एडमिशन होता नहीं है, सेमेस्टर 1 में ही एडमिशन होता है। ठीक है, तो वही दो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा और कुछ कुछ चीज़ आपको लगेगा नहीं, क्योंकि वो सारे इंफॉर्मेशन जो वहाँ पर फिल रहेगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आधार कार्ड का नंबर फिल करना पड़ेगा। ठीक, एडमिशन नंबर फिल करना पड़ेगा, सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, बस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बातें यहाँ पे दूसरा चीज़ आता है सस्पेंस में कि पैसा कितना लगेगा। विद्यार्थियों के मन में ये चलता रहता है कि पैसा आखिर कितना लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा फिक्स किया गया आपका 650 रुपीज़। कितना? 650 रुपीज़। ठीक है, लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप करते हो ना, ठीक है, तो कुछ चार्जेस अलग से लगते हैं। ठीक है, जैसे 10 रुपये 15 रुपये ऐसे करके कुछ चार्जेस कटते हैं, GST। ठीक है, तो हो सकता है आपका 680 के लमसम में मान लीजिए आप। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका पैसा लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप कैफ़े से करवाते हो, ठीक है, कोई दूसरा कैफ़े से करवाते हो, है ना, तो वहाँ पे जो है आपको 700 के लमसम में या तो 750 के लमसम में वो मांगता है। ठीक है, लेकिन आपको कैफ़े से करवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फ़ोन से करना है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने चेक किया था, है ना, वहाँ पर क्या था कि सब्जेक्ट सिलेक्शन का लिंक खुल ही नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं अभी कि क्या क्या सेलेक्ट करना है, उसके बाद मैं तुरंत वीडियोस बना करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा यहाँ पे सस्पेंशन आता है विद्यार्थियों के मन में कि सब्जेक्ट कैसे चुने। तीसरा सस्पेंशन क्या है कि सब्जेक्ट कैसे चुनना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है, कहा गया कि FIUGP सेमेस्टर 2 सेशन है 2023 से 27 के छात्र को निर्देशित किया जाता है कि निम्नलिखित बिंदुसार विषय के आधार पर जो है ना दिए गए विषयों को चुनाव करें। ठीक है, मतलब इसी के अनुसार से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का चुनाव करना है। ठीक है, जिसमें देखिए दो चीज आपका कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब नेसेसरी, अनिवार्य है। ठीक है, दो चीज क्या, तो मेजर 2 और मेजर 3। क्या क्या? मेजर 2 और मेजर 3 मीन्स दो आपका ऑनर्स पेपर भी हो गया, मेजर 2 और मेजर 3। ठीक है, मेजर 2 में अगर आपका हिस्ट्री था तो मेजर 3 में भी आपका क्या रहेगा, हिस्ट्री रहेगा। इसमें कुछ चेंजिंग होगा नहीं, दोनों पेपर आपका हिस्ट्री ही रहेगा। लेकिन अगर बात यहाँ पे आता है माइनर पेपर का, किसका? माइनर पेपर का। ठीक है, तो माइनर पेपर को लेकर के ना बहुत सारे वहां पे विकल्प रहेंगे, 9 से 10 विकल्प रहेंगे, जिसको मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे है ना, उसको भी मैं आपको बताता हूँ माइनर पेपर कैसे चुने सो। ठीक है, लेकिन देखिए फिर बात यहाँ पे आती है कि एमडीसी पेपर क्या है कि जो सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं, जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़े हैं, ठीक है, उसको छोड़ करके जो है ना आपको कोई अन्य सब्जेक्ट चुनना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एमडीसी पेपर में मैंने पॉलिटिकल साइंस चुना था। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, तो उसको छोड़ करके आपको दूसरा सब्जेक्ट चूज करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये इस प्रकार से आता है ना कि कुछ प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं वो अपना मनमानी करते हैं। ठीक है, या तो कुछ कॉलेज ये भी कहते हैं
कि जिस सब्जेक्ट के टीचर उसके पास नहीं है ना, वो सब्जेक्ट लोग दिलवाते ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए माइनर पेपर की बात करें, तो इसमें से माइनर पेपर में जो है ना, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 मतलब ऐसा करके 9 सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब 9 सब्जेक्ट क्या, विद्यार्थी तो चाहेगा कि हम इसमें से कोई भी चुन लें, है ना, लेकिन कॉलेज क्या करता है, जो उसको सुविधा पड़ता है कॉलेज को, वही सब्जेक्ट वो रखवाता है। जैसे मान लीजिए कॉलेज को सुविधा पड़ा कि हम साइबर डिफेंस रखवा लें, ठीक है, तो कॉलेज क्या करेगा, साइबर डिफेंस का ही बच्चों को बोल देगा, जिस कॉलेज से बच्चे हैं वो बच्चे को बोल देगा कि आपको क्या करना है, साइबर डिफेंस चुनना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले ना एक बार कॉलेज जरूर जाना है। क्या करना है, कॉलेज जरूर जाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, आप प्रमोट कर जाते हैं कैसे, कि मान लीजिए कॉलेज जो है सबका करवाया है साइबर डिफेंस, क्या करवाया है, साइबर डिफेंस, ठीक है। और आप अपने मर्जी से जो है ना बैंक एंड इंश्योरेंस चुन लिए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस चुन लिए, ठीक है। अब क्या करेगा कॉलेज जो है, इसको चेक करेगा, इंटर्न में इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा नहीं, क्योंकि इसके पास टीचर है नहीं, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेगा, इसका नंबर नहीं देगा, इसका मार्क्स देगा नहीं, ठीक है, इसका मार्क्स भेज देगा, है ना, जिसमें से आपको क्या, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इसमें आपको प्रमोट कर देगा, इंटर्न में प्रमोट कर देगा, इसमें से आप फेल हो जाओगे फिर, ठीक है। तो वैसे ही क्या करना है आपको, जो है ना, एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको एग्जाम फॉर्म भरने के लिए 9 दिन 10 दिन समय दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम और भी पड़ेगा, अब उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, कॉलेज जाना है, और कॉलेज में जो है ना, एक बार आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बढ़िया से जानकारी ले लेना है कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट हम कैसे चुने। मेजर पेपर तो सेम है आपका, है ना, लेकिन अन्य सब्जेक्ट कैसे चुने, क्योंकि कॉलेज हो सकता है तो कॉलेज के थ्रू से ही आपके सारे सब्जेक्ट चुने जाएंगे, तो उसको आपको बढ़िया से देख लेना एक बार, ठीक है। लेकिन देखो, मान लो कि अगर अपने से चुनने की ऑप्शंस आए, अपने से चुनने की ऑप्शंस आए, ठीक है, तो मैं किस चीज़ का तैयारी करवाऊंगा मैं आपको बता देता हूँ। कुछ विद्यार्थी पूछ लेते हैं कि सर आप बता दीजिए किसका तैयारी करवाओगे, ठीक है। अगर अपने से चुनने की बारी आए ना, तो डिजिटल मार्केटिंग और साइबर डिफेंस का तैयारी मैं करवाऊंगा, ठीक है। ये 2 पेपर आप लोग, अगर कॉलेज नहीं बोले, ठीक है, अपने अनुसार से चुनने बोले, तो ये 2 पेपर में से कोई भी रख सकते हो, ये दोनों पेपर का मैं तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट्स आपको क्या रखना है, ठीक है, और कॉलेज में आपको अवश्य जाकर के बातें करनी है ना। लेकिन देखो, अगर हम लोग बात करते हैं मेजर पेपर का, ठीक है, तो मेजर पेपर दोस्तों हिस्ट्री का, इंग्लिश का, ज्योग्राफी का, हिंदी का, इकोनॉमिक्स का, सबका तैयारी दोस्तों मेरे ही चैनल पे आपको करवाया जाएगा। और हिस्ट्री का तो फुल्ली तैयारी करवा दिया गया है, उसके साथ साथ इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन करवाए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उसके साथ साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके थ्रू से आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।